आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ थ्योरम 12 चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो थ्योरम 12 क्या कहता है, आइए समझते हैं। Prove that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। आपका थ्योरम कह रहा है प्रूव डेट, सिद्ध करें, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर के डायगोनल आर इक्वल होंगे। पहला जो है तो प्रूफ कर देना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को काटते हैं एट राइट एंगल, 90 डिग्री पर काटते हैं। दो बातें सिद्ध करना है। किसमें सिद्ध करना है? स्क्वायर में। स्क्वायर में आपका डायगोनल इक्वल शो कर देना है, और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कई डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। ये दो बातें आपको दिखलानी है इस थ्योरम में। तो आइए समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर लेंगे। दिस इज ए स्क्वायर ABCD, ये आपका स्क्वायर हो गया। इसका डायगोनल, एक डायगोनल हो गया आपका AC, दूसरा डायगोनल हो गया BD। इसको गिवन पॉइंट में लिख देंगे। ABCD इज ए स्क्वायर in which AC and BD are diagonals. Then prove that हमको प्रूव करना है AC इक्वल BD, एंड दूसरा प्रूव करना है A, ये जो एंगल होंगे 90 डिग्री होंगे। एंगल AOB, एंगल BO, वो यहाँ मान लीजिए BOC, एंगल COD इक्वल एंगल DOA, ये 90 डिग्री। यानी एक भी 90 डिग्री आ जाता है तो ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं। 90 डिग्री यानी पर अपोजिट 90 डिग्री आएगा। ये 180 का होगा, ये 19 आ गया तो ये भी 19 होगा निश्चित रूप से। तो कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, प्रूफ से चलिए सीधे इसका हम प्रूफ से चलेंगे। पहले डायगोनल साबित करना है एक बार, तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल लेकर के उसको हम आगे बढ़ेंगे, कंग्रुएंट करेंगे। तो आप ट्रायंगल ए ले लीजिए, ABC एक लीजिए और ABD लीजिए। ये दोनों लेकर के आगे बढ़ें, दोनों को कंग्रुएंट करें। इन ट्रायंगल
ABC and triangle BAD, ये दोनों ट्रायंगल में। तो चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो निश्चित रूप से AB AD ये तो इक्वल होंगे हैं निश्चित रूप से। तो ए ट्रायंगल में ABC में BC ले लीजिए, BC इस ट्रायंगल में BAD में आपका DA इक्वल होगा। यह है साइड ऑफ स्क्वायर से, साइड्स ऑफ स्क्वायर, यस ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए इक्वल हो जाएगा। ए बी दोनों में कॉमन है, कॉमन है इसलिए दोनों में, इसलिए इक्वल होगा, दोनों के लिए है। इस ट्रायंगल में भी है, ABC में भी ए बी आता है और ABD में भी, ये दोनों ट्रायंगल में आपका एक कॉमन है, ये भी इक्वल हो गया। ये साइड इक्वल होते हैं इसलिए इक्वल हो गया। एक और जो है से हमको ले लेना है क्या, देखिए ये दो हाँ, ये 90 डिग्री होता है, बीच का एंगल जो है से होगा एंगल ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। एंगल ए इक्वल एंगल बी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, इसलिए ए बी भी इक्वल होगा। ये भी 90 डिग्री होता है, ये ईच एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो इसलिए ए इक्वल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो जाते हैं। ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल BAD दोनों कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो जब कंग्रुएंट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, इस ट्रायंगल में आपका आ गया AC, इस ट्रायंगल में आ गया आपका BD, दोनों इक्वल ले सकते हैं, CPCT से ले सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, इधर नीचे जगह नहीं है, आप यहाँ ले सकते हैं इधर, इसलिए AC इक्वल BD बाई CPCT, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और यही हमको सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। एक पार्ट और प्रूव करना है, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, उसको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, कौन ट्रायंगल से चलेंगे, तो उसके लिए हम ये दोनों ट्रायंगल चलेंगे। ये दोनों ट्रायंगल से चल करके, चाहे ये ट्रायंगल चलें चाहे ये ट्रायंगल, कोई दो वो जो है से आपको ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके इसको सिद्ध करेंगे, ये एंगल को 90 डिग्री। तो आगे चलिए। Now
इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। इस ट्रायंगल ए ट्रायंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में AB, इस ट्रायंगल में AD इक्वल होगा। साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, ये साइड है, ये साइड है, इक्वल होगा। यहाँ AO इक्वल AO, ये दोनों में जो है से कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, ये भी इक्वल जो है से हो जाएगा। क्लियर? चूँकि ए ट्रायंगल ए साइड इक्वल है, तो इसलिए ये एंगल इसका, ये एंगल इसका इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल से, ये भी इक्वल हो जाएगा। या उन्हें चलिए 90 डिग्री, ये बीच का एंगल ये तो दोनों में नहीं होगा जो है से, बीच तो अलग बाइसेक्ट करता है, लेकिन ये एंगल भी ले करके हम चल सकते हैं, दो साइड्स। ये एंगल ये दो साइड है नहीं तो टोटल में आ जाएगा, सॉरी वो एंगल नहीं ले सकते हैं। ये आपको यहाँ से हम चल सकते हैं, यहाँ पहले लाइन है, अल्टरनेट एंगल से चल सकते हैं। अल्टरनेट एंगल से तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये यहाँ दो साइड हो गया, और यहाँ बाइसेक्ट 45 ये एंगल जो है से दोनों हम लेकर के कर सकते हैं। एंगल एक मिनट तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखा जाए आपका ए साइड्स हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ए ओ ए कॉमन है। हाँ ये जानते हैं, ये जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस स्थिति में OB और OD इक्वल हो जाएगा डायगोनल से, OB इसका और OD। चूँकि डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन नियम से हुआ, SSS, तीनों साइड एक दूसरे का इक्वल है, इसका तीनों साइड, इसके तीनों साइड, तो SSS से दोनों होगा जब SSS से आपका क्या हो गया, दोनों ये दे सकते हैं बाई SSS, बाई दे दीजिए नियम से, कॉन्ग्रुएंट का रूल है। जब कॉन्ग्रुएंट दोनों हो गया तो निश्चित रूप से ए एंगल जो है से, ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल हो गया, इसलिए एंगल AOB इक्वल एंगल AOD बाई CPCT इक्वल हो गया। अब चूंकि ये लीनियर पेयर नियम जानते हैं, दोनों का जो कितना हो जाएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है, तो ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो एंगल, इसलिए एंगल AOB
plus angle AOD equal 180 degree by linear pair. क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए एंगल AOB, इसके बदले में हम एंगल AOB 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है 180। टू एंगल AOB 180, इसलिए एंगल AOB 180 बाई 2 यानी कि कितना आ गया 90 डिग्री। ये आपका कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा, इक्वल है। तो ये निश्चित रूप से ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कितने डिग्री पर करने लगा 90 डिग्री पर। आपका थ्योरम कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, हेंस आपका डायगोनल्स बाइसेक्ट काटेगा ऑन राइट एंगल। ये आपका इस तरह से ये थ्योरम आपका 12 हुआ। 12 का कन्वर्स कैसे हम सीधे करेंगे, इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स कैसे सीधे करेंगे वो समझते हैं, आइए। थ्योरम 13। कन्वर्स ऑफ 12, इसको कन्वर्स ऑफ 12 भी कह सकते हैं। 13 का आपका 13 थ्योरम है, 12 का कन्वर्स है। कन्वर्स ऑफ 12 ये है आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12। If the diagonal diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then prove that
क्वाड्रेटरल इज ए स्क्वायर। ये आपका जो थ्योरम है 13 कन्वर्स ऑफ 12 है। 12 जो बताया गया है ठीक उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल आर इक्वल, उसमें इक्वल नहीं था, इक्वल सिद्ध करना था, इसमें इक्वल दिया गया है, डायगोनल्स आपका इक्वल है, तो प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल पर, एंड बाइसेक्ट राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। क्या है, डायगोनल इक्वल है और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, तो सिद्ध करना है, प्रूव दैट क्वाड्रेटर इज ए स्क्वायर। तो वह क्वाड्रेटर क्या होगा, जो होगा एक स्क्वायर होगा। शुरू में स्क्वायर नहीं दिया है, शुरू में आपको डायगोनल दिए हुए क्वाड्रेटर दिया हुआ है, उसको स्क्वायर जो है से प्रूव कर देना है। तो स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज है उसको शो कर देते हैं। ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री है, आप शो कर देते हैं तो नीचे से आपका स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले एक फिगर देते हैं। ये आपका ए बी सी एंड डी, ये आपका स्क्वायर हो गया। ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल हो गया। इस तरह से आए दोनों बाइसेक्ट करता है वो पर, ये गिवन पॉइंट हो गया। आपको लिख देना होगा गिवन में ए बी सी डी बी ए क्वाड्रेटरल in which AC and in which AC and BD are bisect each other at राइट एंगल्स। ये आपको दिया है, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वल भी है, इन विच ए सी एंड बी टी आर इक्वल, इक्वल भी दे दीजिए, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ए सी इक्वल बी टी भी कर दीजिए एंड एंगल ए ओ बी, या ऐसे लिखिए ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या उसको भाषा में भी लिख सकते हैं जैसे लिखे। ये गिवन है, देन प्रूव दैट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर जो है से सीधे कर देना है। ठीक है, तो कैसे चलेंगे आगे ये हम देखेंगे, इसको किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पहले हम कंग्रुएंट जो है से साइड इक्वल करने का प्रयास करेंगे, साइड कैसे हम इक्वल करें। ठीक है, तो यहाँ चलिए आगे बढ़िए। प्रूफ के लिए हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हम चलेंगे। पहले क्यों चलेंगे ये पहले समझना होगा। इसलिए कि हम ये साइड AB और AD दोनों को हम इक्वल जो है शो कर देंगे, तो सिमिलरली हो जाएगा। आपका ए ट्रायंगल में हम सिद्ध करते हैं AB और BC, क्लियर हो जाएगा। ए ट्रायंगल में भी सिमिलरली BC और DC इक्वल हो जाएगा,
तो एक हम शो कर देंगे, इसी तरह से सिमिलरली आपका साइड इक्वल हो जाएगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल में हम दिखाते हैं। इसमें आपका ट्रायंगल ए बी ओ और ए ओ डी में ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट। इसमें आपका ओ बी ले लीजिए और यहाँ ओ डी ले लीजिए। बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कर रहा है, दिया हुआ है, गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल होगा। ये हो गया ओ ए इक्वल ओ ए, ये कॉमन है, ये तो लिख दीजिए। डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट दी डायगोनल, बाइसेक्ट दी डायगोनल्स, बाइसेक्ट करते हैं। ये जो है से कॉमन है, इसलिए बोला। और एक चीज़ और, हाँ यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 डिग्री पर, तो ये शो कर दीजिए। आपको क्या करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ डी, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल क्या हो गया, ए ओ बी कंग्रुएंट हो गया कि नहीं ए ओ डी का। जब कंग्रुएंट हो गया तो सी से आप क्या जो है ए बी, इसलिए ए बी इक्वल ए डी इक्वल हो जाएगा ना। ये पार्ट है ट्रायंगल ए ओ बी का, ए बी बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया, ए इक्वल आ गया। सिमिलरली आप इसी तरह से एक ट्रायंगल में चल करके इसका इक्वल ही कर सकते हैं, इसका इक्वल ही कर सकते हैं। सिमिलरली ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, इससे भी किया जा सकता है। क्लियर। एक पार्ट तो इतना है, साइड इक्वल हम कर दिया। अब हम इक्वल करेंगे एंगल जो है से, ईच एंगल का डिग्री का 90 डिग्री का, तो स्क्वायर निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आइए उसको हम कैसे करते हैं उसको जो है से समझिए। देखिए इसमें चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी कहिए, चाहे ए बी डी कहिए, चाहे डी ए बी कहिए। इसमें देखिए ए बी इक्वल ए डी, अभी सीधे किए हैं, इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी, ए बी दोनों में कॉमन ले लीजिए, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल ए बी कॉमन, कॉमन ले लीजिए। और ए ट्रायंगल में आप क्या शो करना है, साइड आप साबित कर चुके हैं, बी सी साइड इसका है और डी ए साइड इसका है। ये ट्रायंगल का साइड है बी सी, इस ट्रायंगल का साइड ये साइड भी आपको जो है से हो गया क्लियर। और यहाँ दिया हुआ है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो है से आपका ये साइड हो गया, ये साइड आपका कॉमन हो गया, ए इक्वल हो गया। एक चीज़ और शो करना है, हाँ डायगोनल इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल होगा, डायगोनल हो गया, इसमें ए सी हो गया, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए सी हो गया, ए बी डी में आपका बी डी हो जाएगा, ये डायगोनल से।
डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल दिया गया है, गिवन में है, गिवन में आप देख लिए हैं डायगोनल आपको इक्वल दिया हुआ है, गिवन है, इसलिए यहाँ दिखे हैं, ये गिवन जो है आपका है गिवन, इसलिए इक्वल हो गया। इसलिए क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका CPC से ए एंगल दोनों इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल होगा। इसलिए ट्रायंगल A इक्वल ट्रायंगल B, आपको ये 90 डिग्री एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से राइट नट तो आइए समझते हैं। यहाँ देखिए एंगल A इक्वल एंगल B हो गया, और A चूँकि अपोजिट साइड इक्वल आ गया है, सब जो है से इक्वल आ गया है। यहाँ चूँकि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA हम प्रूव कर चुके हैं, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, इसका इसका इक्वल इसका इसका, तो टोटल इक्वल हो गया। तो इक्वल जब हो गया तो AB और DC जब अपोजिट साइड इक्वल होता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो गया। हेंस ABCD ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो एंगल ए होगा दोनों का जो क्या डिग्री होगा, हेंस एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल A, B के बदले में एंगल A हम दे सकते हैं 180 डिग्री, टू एंगल A 180 डिग्री, इसलिए एंगल A क्या डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो ये चूँकि चारों साइड इक्वल हो गया और एंगल आपका प्रति 90 डिग्री आ रहा है, उसी तरह से भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अपोजिट जो है तो पैरेललोग्राम का है तो 90 डिग्री ही हो गया। ये दोनों इक्वल हो ही गया और इसका अपोजिट ए हो गया, इसका अपोजिट ए हो गया, इस एंगल 90 डिग्री आ जाएगा आपको, क्लियर। तो यहाँ हेंस ABCD BA स्क्वायर सीधे करना होगा, ये सीधे करना है, वाडी का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्रूव हो गया। इस तरह से क्वाड्रेटल में जो थ्योरम आपको पढ़ना था यहीं तक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम सोल्व एग्जाम्पल चलेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।